मैं प्रेक्षा पांडे यूथ न्यूज़ डॉट ऑनलाइन से आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। इस वक्त आ चुके हैं हम आरजी अपार्टमेंट में और थोड़ी ही बस कुछ ही क्षणों बाद राजेश्वर सिंह जी जो कि सरोजनी नगर की सीट से प्रत्याशी खड़े हैं और थोड़ी ही देर में वो यहां पर आ जाएंगे तो हम उनसे बात करेंगे और साझा करेंगे आपसे उनके विचारों को। ईश्वर जी, पहले तो हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं और आपका अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। थैंक यू। राजेश्वर जी, देखिए, राजनीति में आने से पहले हर व्यक्ति ये कहता है कि मैं देश के लिए काम करूंगा, मैं लोगों के लिए काम करूंगा, मैं समाज कल्याण के लिए कार्य करूंगा। और आप किन मुद्दों पर आ रहे हैं? आप यदि अगर आप सरोजनी नगर की सीट जीतते हैं तो आपके क्या मुद्दे होंगे पहले, या आप सबसे पहले किस पे फोकस करेंगे? देखिए, जनरल विकास तो जो भी आदमी राजनीति में आता है, बिजली पानी सड़क का विकास तो होना ही चाहिए। वो मैं उसको उस तरह से मानता हूँ जैसे हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, सांस लेते हैं, वो वैसे ही बेस्ट होना चाहिए। वो तो प्राथमिकता सबकी रहती है। युवाओं के लिए मुझे काम करना है, युवाओं के लिए संसाधन उपलब्ध कराने हैं, युवाओं के लिए योजना बनानी है कि वो मोटिवेटेड रहें, उनको अच्छी जगह एडमिशन मिले, उनका स्किल डेवलपमेंट हो, उनको लोन्स मिले। भारत सरकार की इतनी नीतियां हैं, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, उसके तहत उनको काम मिले। वो मेरी प्रायोरिटी है। हर युवा के चेहरे पे मैं खुशी देखना चाहता हूँ, हर युवा काम करना चाहता है, उसकी बहुत इच्छाएं हैं, देश के लिए काम करे, फैमिली के लिए काम करे, उन इच्छाओं को पूर्ण करना है, ये मेरी प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी नंबर 1। ओके। राजेश्वर जी, मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि विपक्ष जो है इस तरह के आरोप लगा रहा है कि इन्होंने हमारे नेताओं को जेल में डाला है, इसलिए इन्हें टिकट मिली। इस पर आप क्या कहेंगे? ये बताइए मुझको, इनके नेताओं को जेल में गए, इनके पास कहाँ से संपत्ति आई? इनके एक मंत्री, जैसे मैंने बोला, गायत्री प्रजापति खनन मंत्री, चलिए मैं नाम लेता हूँ, जब उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन करी उनकी संपत्ति ज़ीरो थी। जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट सीबीआई ने जांच करी, 100 करोड़ के एसेट्स हो गए। कहाँ से एसेट्स हो गए? पहली चीज़, अरेस्ट हुए, कोर्ट गए, कोर्ट में उन्होंने एफआईआर को चैलेंज किया, अरेस्ट को चैलेंज किया, चार्जशीट को चैलेंज किया, क्यों नहीं कोर्ट में बेल मिली? ये सारे निराधार आरोप हैं। क्यों ऐसे भ्रष्ट लोगों को, जिनके ऊपर 50 मुकदमे हैं, मुख्तार अंसारी को चुनाव लड़ा रही है समाजवादी पार्टी, क्यों चुनाव लड़वा रही है आजम खान को जिसके ऊपर 60 मुकदमे हैं? 60 मुकदमे राजेश्वर सिंह ने तो नहीं लिखे। ऐसे लोगों को क्यों ला रही है? उत्तर प्रदेश की जनता को कौन से गुनाहों की सजा देना चाह रही है? ये समाजवादी पार्टी से पूछना चाहिए आपको। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सुरेंद्र कुमार श्रीवास्तव जी, जो कि सपा सरकार के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। सुरेंद्र जी, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। धन्यवाद मैडम। तो क्या लग रहा है इस बार समाजवादी पार्टी कितनी सीटों पर आ रही है? समाजवादी सरकार बनने जा रही मैम, और 300 पार का नारा आपकी हम लोगों ने दिया है और 300 प्लस सीटें आएंगी। देखिए, जो सेंट्रल अपने यहाँ पे सेंट्रल में राजनीति होती है तो यूपी से ही होके जाती है। ये पुराना भी था, आज भी है, हमेशा ही रहेगा। बड़ा स्टेट है, जहाँ दूसरे स्टेट 70-40 पे, यहाँ 300-400 की सीट्स होती है, तो हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और यहाँ कास्ट और ये सब चीज़ें बहुत चलती हैं। अगर आप 7 चरण में हो रहे हैं तो 7 चरणों के ही आप डिवाइड कर सकते हो। जैसे आप उधर जा रहे हो, गाज़ियाबाद, सहारनपुर, उधर अलग राजनीति है। पूर्वांचल और सेंट्रल यूपी में तो मुझे मेजॉरिटी बीजेपी की है, ठीक है। तो इस बार थोड़ी सी फाइट रहेगी, बट हाँ, बीजेपी ही आएगी। जैसे आएगी जी, आप लोग जिस पार्टी में जुड़े अपनी सरकार को बुलाएंगे। और किसको बुलाएंगे? हम लोग अपने जहाँ जुड़े हैं, जिस कार्यकर्ता हम लोग हैं, जिस पार्टी से। अच्छा, आप कार्यकर्ता हैं? किस पार्टी के कार्यकर्ता हैं? मैं किस पार्टी की कार्यकर्ता हूँ? मैं कमल का कार्यकर्ता हूँ। अच्छा, तो आप भी कार्यकर्ता हैं बीजेपी? अच्छा, बीजेपी, आप लोग युवा हैं तो आप लोगों के क्या मुद्दे हैं जिन पर आप बीजेपी को देखना चाहते हैं? आप लोगों का मुद्दा क्या है? कि एजुकेशन है और मेडिकल फैसिलिटीज़ है, आप लोगों की क्या मुद्दे हैं? जी, रोजगार जी। सबसे ज़्यादा मैम, यूपी का माहौल अच्छा है। और सरकार किसकी बन रही है इस बार, बनने जा रही है? मैम, योगी जी फिर आ रहे हैं, और फिर आ रहे हैं, 100% आ रहे हैं मैम, इसमें तो कोई अनडाउटली ही इज़ कमिंग अगेन। मैम, सरकार का अभी कुछ पता नहीं है। वैसे भी जो भी सरकार आएगी वो अपनी सरकार होगी। अब वो चाहे सपा की हो, चाहे बीजेपी की हो, या जिसकी भी हो। सपा होगी तब भी अपनी है, बीजेपी होगी तब भी अपनी है।
हमें तो सरकार के साथ चलना है जो मैम बीजेपी ही रहेगी मेरे हिसाब से, तो जो मेरा मानना है, क्योंकि जो ज़्यादातर पार्टीज है वोट सिर्फ कटिंग के उस पर है, काम नहीं कर। बीजेपी में इतना एम्प्लॉयमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी बीजेपी सरकार जो है, जो सत्तारूढ़ी भाजपा है, क्या उन्होंने आपके हिसाब से कार्य उस स्तर तक किया है जिस स्तर उस स्तर के नहीं किया, फिर भी मैम किया है, ठीक है। हम ये लाइक ये जो कहते नहीं कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो ये उस हिसाब से है कि जहाँ पे कुछ नहीं था वहाँ पे भाजपा सरकार ने किया है। यस मैम किया है। अच्छा, आप युवा हैं, आपके क्या मुद्दे हैं सरकार से प्रभावित होने के, मतलब आप उनके किस काम से सबसे ज़्यादा प्रभावित होकर आप उनसे लाइक जुड़े हुए हैं, आप चाहते हैं कि भाजपा सरकार? हम जुड़े नहीं है, मतलब वैसे ही, मतलब हमारी जो सर्कल है सारा, तो वो सारा ज़्यादातर अपना भाजपा ही का है, तो उनके ही सपोर्ट के उससे मतलब अच्छे कुछ काम हुए हैं मेरे, बहुत सारे, मतलब प्रॉपर्टीज़ का मेरा बेसिकली काम है, तो मेरी प्रॉपर्टीज़ अच्छी वो निकली हैं, मैम अच्छे रेट्स मिले हैं, अच्छी सब कुछ मिला है, तो उसके चक्कर में हम कहना मैम भाजपा ज़्यादा सही है।